इज, एम, आर या वॉज वर, इनके साथ टू बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म निकल कर आ जाती है तो हम किस सेंस में यूज़ करते हैं, कैसे सेंटेंसेस बनाए जाते हैं। और इसी के साथ जब आप ये सीख लेंगे, इसी के साथ थोड़ा कन्फ्यूज़न रहेगा कि फिर हम हैज़, हैव के साथ अगर टू बी का यूज़ करते हैं, फिर वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाती है तो हम किस तरीके से यूज़ करते हैं। तो ये सारा कॉन्सेप्ट डिटेल में और सिंपल तरीके से, ईजी तरीके से यहाँ कंपैरिजन के साथ सीखेंगे। देखिए यहाँ पर है इज एम आर और वॉज वर। ये तो आपको पता ही है कि इज एम आर का यूज़ हम करते हैं प्रेजेंट टाइम में और पास्ट टाइम में वॉज वर का यूज़ करते हैं। यहाँ पर भी इज एम आर है और वॉज वर है। यहाँ पर देखिए ये टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है इस तरफ, और यहाँ पर टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म है। टू के साथ जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म होती है तो एक्टिव का सेंटेंस बनता है, और टू बी के साथ अगर वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है तो पैसिव का वाक्य बनता है। मतलब क्या होता है कि काम करना है, यहाँ पर कोई काम करना है या करने को हूँ, ऐसा भी सेंस आ सकता है, कैसा भी, लेकिन यहाँ पर सब्जेक्ट जो है वो डूअर होगा, काम करेगा, और ये पैसिव सेंटेंस होगा, यानी कि कोई काम होने को है या किया जाना है, कोई काम होने को है या किया जाना है, इस तरीके से सेंस निकल कर आएगा। ये पैसिव में होगा। यहाँ पर जो भी सब्जेक्ट के स्थान पर दिया गया रहेगा ना, वो रिसीवर होगा। ठीक है, वो रिसीवर होगा। चलिए यहाँ पर ये सब्जेक्ट जो होगा ये रिसीव करेगा, जो भी एक्शन होगा वो हो गया पैसिव। काम हुआ नहीं है, अभी बाकी है, इन सभी का सेंस ऐसे निकलता है कि काम अभी हुआ नहीं है, कंप्लीट नहीं हुआ है, अभी बाकी है, काम होने को है। ठीक है, अब आगे देखिए सेंटेंसेस। इतना तो आपको समझ में आ गया कि क्या होता है टू प्लस वी वन और क्या होता है टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म लग जाना। यहाँ पर है कि मुझे खाना बनाना है कहे, या फिर ऐसे भी कह सकते हैं कि मैं खाना बनाने को हूँ। बनाना है या बनाने को हूँ, कैसे भी बोले, तो अभी काम तो हुआ नहीं है, काम बाकी है। आई एम टू कुक फूड। ठीक है, यहाँ पर जो आई है ये डूअर है, एक्शन को ये परफॉर्म करेगा, यानी कि खाना बनाने का काम ये आई करेगा। खाना बनाए जाने को है या खाना बनाया जाना है, किसी भी तरीके से आप बोल सकते हैं हिंदी में। तो फूड इज़ टू बी कुक्ड, यहाँ पर फूड जो है वो रिसीवर है, इसको कोई ना कोई होगा वो पकाएगा। ठीक है, ये जो फूड है ये खुद काम नहीं करेगा, इसके ऊपर काम किया जाएगा, कोई और काम करेगा। देखिए फूड इज़ टू बी और फिर कुक्ड आ गया, इज़ के बाद में टू बी लग गया और कुक्ड लग गया। अब इज एम आर वॉज वर्ब का यूज़ आप सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग कर लेंगे। ये आपको ऑलरेडी पता होना चाहिए कि जैसे आई के साथ एम लगता है, ही शी इट और सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या लगता है, इज लगता है। फिर वर हो गया, इसका यूज़ किसके साथ होगा, वॉज हो गया, इसका यूज़ किसके साथ होगा, कौन कौन से सब्जेक्ट के साथ, ये आपको ऑलरेडी मालूम होना चाहिए। अब आगे देखिए, मुझे बच्चों को पढ़ाना है, आई एम टू टीच चिल्ड्रन। अब यहाँ पर ये आई है ना, ये डूअर है, ये काम करेगा बच्चों को पढ़ाने का, और बच्चों को पढ़ाया जाना है, तो यहाँ पर मैं पढ़ाऊँगी ऐसा मेंशन नहीं किया है, मैंने काम को मेंशन किया है, चिल्ड्रन आर टू बी टॉट। तो इस तरीके से आर टू बी टॉट का यूज़ हो गया, यहाँ पर एम टू प्लस वी वन का यूज़ हो गया। अब इस तरीके से आपको ये तो कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। तो एम की जगह इज़, एम लगा है ना यहाँ पर इज़ लगा है, तो कोई भी हेल्पिंग वर्ब हो सकती है, इज एम आर, वॉज वर्ब, सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, टेंस के अकॉर्डिंग। ठीक है, ऐसे तो आप सेंटेंस खुद से बना के प्रैक्टिस कर सकते हैं। कॉन्सेप्ट यहाँ पर मैं समझा रही हूँ। अब यहाँ पर एक चीज़ और आती है कि आई एम अबाउट टू टीच, यहाँ पर एक अबाउट लग कर आ जाता है। यहाँ पर देखिए चिल्ड्रन आर अबाउट, यहाँ पर अबाउट आ जाएगा। अब ये चिल्ड्रन प्लूरल है ना, इसलिए आर आया है। ठीक है, अब आई एम अबाउट टू टीच चिल्ड्रन मतलब तुरंत ही कोई काम होने को है, तो वहाँ पर अबाउट का यूज़ कर देंगे, यानी एम के बाद में आप अबाउट लगा देंगे। इज़ भी हो सकता है, आर भी, वॉज वर, इसके बाद में अगर अबाउट लग जाता है तो सेंस निकल कर आता है कि तुरंत ही, बिल्कुल जल्दी ही कोई काम होने वाला है, तो अबाउट आ जाएगा। तो इज़, एम, आर, वॉज, वर के बाद में अबाउट, फिर टू प्लस वी वन का यूज़, ये एक्टिव सेंटेंस हो जाएगा। फिर इज, एम, आर, वॉज वर्ब के साथ टू बी का यूज़, वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़, ये पैसिव सेंटेंस हो जाएगा। क्लियर है? आई एम अबाउट टू टीच और चिल्ड्रन आर अबाउट टू टीच, यहाँ पर मतलब चिल्ड्रन बच्चों को पढ़ाने का काम तुरंत ही जल्द ही होने वाला है। और ये एम
टू टीच और आर टू बी टॉट यहाँ पर यूज़ हुआ ना, इसका मतलब कि अभी थोड़ा टाइम भी लग सकता है, तुरंत ही हमको ये शो करना है तो अबाउट का यूज़ कर दिया। अब टेंस को चेंज करना है तो वॉज का वर का यूज़ कर सकते हैं। आई वॉज टू टीच चिल्ड्रन, वॉज टू टीच चिल्ड्रन मतलब मुझे बच्चों को पढ़ाया जाना था, मुझे पढ़ाया जाना था, सब्जेक्ट है, काम डूअर करने वाला जो है, ठीक है। अब चिल्ड्रन वर टू बी टॉट मतलब कि बच्चों को पढ़ाया जाना था, पास्ट में ही ये पैसिव में हो गया। तो इस तरीके से एक्टिव और पैसिव सेंटेंस बन जाएंगे। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि इज एम आर वॉज वर्ब के बाद में टू प्लस वी वन का यूज़ कब करते हैं, टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं, एक्टिव और पैसिव कैसे हम बनाते हैं। अब यहाँ पर एक चीज़ और निकल कर आ जाती है, फिर हम हैज़ और हैव के साथ टू प्लस वी वन का यूज़ कब करेंगे, ठीक है। तो ये भी देख लें साथ में टेबल के साथ कंपैरिजन के साथ, यहाँ पर हैज़ हैव के साथ। अब ये आपको मालूम होना चाहिए कि हैज़ का यूज़ हम कौन से सब्जेक्ट के साथ करते हैं, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ, जैसे ही हैज़, शी हैज़, इट हैज़, आई हैव, वी हैव। तो ये आपको मालूम होना चाहिए ऑलरेडी जब आपने टेंस वगैरह पढ़े हैं। तो ये तो मैं आपको नहीं बता रही, मैं कॉन्सेप्ट सिखा रही हूँ कि हैज़ हैव के साथ अगर टू बी वर्ब की, टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आ जाए, टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यहाँ पर है टू बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। अब देखें ये एक्टिव हो जाएगा, ठीक है। हैज़ टू और हैव टू के बाद में वी वन का यूज़, ये पैसिव हो जाएगा। हैज़ टू बी के बाद में या हैव टू बी के बाद में वर्ब की थर्ड फॉर्म। क्लियर है। उसे अपना गृह कार्य पूरा करना है। अब देखेंगे तो सेंटेंस तो सेम लग रहा है, करना है या करने को कैसे भी बोले, लेकिन यहाँ पर जब हम हैज़ और हैव के साथ में टू प्लस वी वन का यूज़ या टू बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं तो यहाँ पर फीलिंग आती है कंपल्शन वाली, मजबूरी वाली, ज़रूरत वाली, आवश्यकता वाली, कि कोई काम हम मजबूरी में कर रहे हैं, ऐसी वाली फीलिंग, या फिर बहुत ज़रूरी है तो आपको करना ही करना है, तो ऐसी वाली फीलिंग में हैज़ टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, हैव टू वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़ कर लेंगे एक्टिव और पैसिव सेंटेंस के अनुसार। क्लियर है। जब मजबूरी वाली फीलिंग आती है, कंपल्शन है, ज़रूरत है, ठीक है, तो वहाँ पर हमको इनका यूज़ करना है, हैज़ हैव का टू के साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज़। पैसिव बनाना है तो कैसे यूज़ करेंगे देख ही लिया यहाँ पर। अब उसे अपना गृह कार्य पूरा करना है, ज़रूरी है, तो शी हैज़ टू फिनिश हर होमवर्क, होमवर्क पूरा करना होगा, ऐसा भी बोल सकते हैं, या होमवर्क पूरा किया जाना है, ऐसे भी बोल सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर भी काम अभी बाकी है, हुआ नहीं है, यहाँ पर भी पेंडिंग है, तो होमवर्क हैज़ टू बी फिनिश्ड, होमवर्क सिंगुलर सब्जेक्ट के अनुसार हैज़ आ गया है, हैज़ फिर टू बी फिनिश, यानी होमवर्क जो है रिसीवर है, रिसीवर है। यहाँ पर देखिए पैसिव सेंटेंस बन गया है, यहाँ पर शी है, ये डूअर है, ये रिसीवर है। क्लियर है। तो इस तरीके से एग्जाम्पल तो एक ही दिया है यहाँ पर, लेकिन सेंस आपको समझ में आ गया कि मजबूरी भी हो सकती है। यहाँ पर ऐसे भी हम बोल सकते हैं कि उसे अपना गृह कार्य पूरा करना है की जगह हम ऐसे भी बोल सकते हैं कि उसे अपना गृह कार्य पूरा करना पड़ता है, मजबूरी वाली फीलिंग दिखानी है कि उसे अपना गृह कार्य करना ही करना है। कंपल्शन वाली फीलिंग दिखाते हैं तो भी हैज़ टू, हैव टू का यूज़ कर लेंगे। तो उम्मीद है मैंने बहुत शॉर्ट तरीके से ये सारे कॉन्सेप्ट समझाएं कि इज एम आर वॉज वर्ब का किस तरीके से यूज़ कर रहे हैं, टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, हैज़ हैव के साथ टू बी के साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज़ करके कैसे पैसिव बना रहे हैं, एक्टिव कैसे बन रहा है। तो उम्मीद है आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा कि कौन सी सिचुएशन में कब हम इनका यूज़ करते हैं।